चलिए देखते हैं कि इसके अंदर क्या चीज़ इंडिया में बनी हुई है। तो इसके लिए मैं इसको खोलने जा रहा हूँ। मुझे नहीं मालूम कि खोलने के बाद क्या ये बंद होगा या फिर नहीं होगा, और ये तो डेफिनेट है कि खोलने के बाद इसकी वारंटी तो जाएगी। चलिए कोशिश करते हैं। फाइनली ये खुल गया है और यहाँ पर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक्स दे सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक्स में ज़्यादा कुछ खास नहीं है, एक वाईफाई मॉड्यूल है, रिले है और एसएमपीएस है। चलिए इसको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। आई थिंक कि मुझे इन दो शोल्डर पैड्स को खोलना होगा। तो यह है विप्रो के स्मार्ट प्लग का मेन बोर्ड। ये बोर्ड मेड इन इंडिया है, मतलब कि भारतीय है। चलिए इस पर कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं और देखते हैं कि ये बोर्ड वर्क कैसे करता है। अगर आप देख पा रहे हो, इन दो टर्मिनल्स पर एसी मेंस आती है, यहाँ पर लाइन आ रही है और यहाँ पर न्यूट्रल। लाइन वोल्टेज दोस्तों जारी है रिले के इस पॉइंट पर, और दूसरा जो पॉइंट है रिले का ये इस टर्मिनल पर कनेक्टेड है, मतलब कि इनपुट और आउटपुट के बीच में रिले लगा हुआ है। तो जब रिले ऑन है तो इनपुट और आउटपुट कनेक्टेड है, अगर रिले ऑफ है तो इनपुट और आउटपुट डिस्कनेक्ट हो जा रही है। अब न्यूट्रल की बात करें तो न्यूट्रल दोस्तों अगर आप देख पा रहे हो तो इस रजिस्टर के थ्रू ये जा रही है इस टर्मिनल पर, और ये जो रजिस्टर है ये है R001। ये करंट सेंसिंग रजिस्टर है जिसकी दोनों टर्मिनल्स पर ये आईसी वोल्टेज मेजर कर रहा है। ये है BL0937। ये इलेक्ट्रिक मीटरिंग यूनिट है जो कि फ्रीक्वेंसी, करंट और वोल्टेज RMS में मेजर कर रहा है। और इसकी ये जो लास्ट की 8वीं, 7वीं और 6ठी पिन है, ये डाटा सिग्नल को पास कर रही है MCU के अंदर, जो कि आपको इस वाईफाई मॉड्यूल के अंदर मिल जाएगा। ये है TYWE2S। इसके अंदर ESP8285 RF चिप है और साथ में एक 32 बिट का CPU, जो कि एप्लीकेशन प्रोसेसर की तरह भी इस्तेमाल हो सकता है। तो सारी जो प्रोसेसिंग है डाटा की वो इसी के अंदर का प्रोसेसर कर रहा है। इस बोर्ड पर एक छोटी सी पावर सप्लाई भी है। यह है इसका स्विचिंग IC 082222 MCP। इंडक्टर हो गया, कैपेसिटर, रेजिस्टर, काफ़ी सारे नेटवर्क है। और यहाँ पर एक लीनियर रेगुलेटर भी है AMS 1117। ये 3 पिन लीनियर रेगुलेटर है 3.3 वोल्ट का। काफ़ी मिनिमम कंपोनेंट्स हैं, बट परफॉर्मेंस में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। और सबसे बढ़कर कि ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, भारतीय प्रोडक्ट है। चलिए अब इसको असेंबल करते हैं, बट बिफोर असेंबलिंग मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। मैंने दोस्तों एक और स्मार्ट प्लग लिया है। यह है अवाइगा का स्मार्ट प्लग 16 एम्पियर्स। इसमें भी दोस्तों हम लोग पावर मॉनिटर कर सकते हैं। चलिए एक बार इसको भी अनबॉक्स कर लेते हैं। स्मार्ट वाईफाई प्लग, वाईफाई कनेक्शन, ऐप कंट्रोल, वॉइस कंट्रोल, एनर्जी मॉनिटरिंग। इसका मॉडल नंबर और इसकी पैरामीटर्स के बारे में बताया गया है, और इसकी भी एक ऐप है। चलिए इसको ओपन करते हैं। बिल्कुल वैसे ही है दिखने में ये। चलिए देखते हैं कि डिब्बे में आगे क्या है। डिब्बे में आगे है एक यूज़र मैनुअल, और एज यूजुअल इस मैनुअल में मैन्युफैक्चरर के बारे में कुछ नहीं बताया गया। कम से कम एक मैनुअल ही अपना छाप लेते। चलिए अब इस प्लग को भी देख लेते हैं। दिखने में ये बिल्कुल वैसे ही जैसे कि विप्रो का स्मार्ट प्लग था। चलिए इसको ओपन करके देखते हैं कि इसके अंदर और विप्रो के स्मार्ट प्लग के अंदर क्या डिफरेंस है। ये भी लगभग वैसे ही ओपन होगा जैसे कि वो हुआ था। तो फाइनली ये निकल गया है। तो क्या डिफरेंस है इन दोनों बोर्ड्स में, चलिए पता लगाने की कोशिश करते हैं। ये जो विप्रो वाला बोर्ड है ये ग्रीन कलर में है, और इसमें मेड इन इंडिया का जो लोगो है वो ऊपर की साइड को है। जबकि इस वाले में मेड इन इंडिया तो नहीं लिखा हुआ है, बट पीछे लिखा हुआ है कि ये इंडिया में ही बना है। बाकी कंपोनेंट्स की बात करें तो दोस्तों कंपोनेंट्स की लेआउट सब कुछ वही है, कंपोनेंट्स भी लगभग वही हैं। बस यहाँ पर अगर वाईफाई मॉड्यूल को देखा जाए तो इसमें बाहर की साइड को केसिंग लगी हुई है, कवर लगा हुआ है, जबकि इसमें ऐसी कोई केसिंग नहीं है। यहाँ पर एक और डिफरेंस मैंने नोटिस किया है कि जो
विप्रो वाला बोर्ड है उसकी थिकनेस थोड़ी सी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस वन। तो सिमेटिक और पीसीबी की लेआउट तो सिमिलर है, बस ये कि दोनों को अलग अलग कंपनी ने बनाया है। तो चलिए अब इसको असेंबल कर देते हैं।